है ना, आर्टिस्ट की आए दिन की आप सुनते हो डिवोर्स का, फिर वो लोग तो उनको कहने लगती हैं कि मुझे मत देखो। हाँ, वहाँ वो ठीक है। आज शाम को अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक अनाउंसमेंट की है कि मैं और मेरे हस्बैंड करंटली एक सेपरेशन फेज में हैं। कहते हैं कि आर्टिस्ट खुली किताब होता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ उसी तरह लोगों के सामने खुली होती है जैसे किताब के तमाम पन्ने किसी भी पढ़ने वाले के सामने होते हैं, यानी वो सब कुछ जान लेता है उसकी ज़िंदगी के बारे में। तो आर्टिस्ट जो हैं वो आजकल आपको ये शिकायत करते मिल रहे हैं कि आप लोग यानी पब्लिक जो नेगेटिव कमेंट करती है और यूट्यूबर्स हैं वो हमारी लाइफ को डिस्कस ही क्यों करते हैं, हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। मेरा उन आर्टिस्टों से ये क्वेश्चन है कि वो ऐसा करते ही क्यों हैं। अगर उनको इतना पर्सनल होना है तो वो कैमरे के सामने आ ही क्यों रहे हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी आर्टिस्ट को आजकल आप लोगों ने ये जो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की जो भी आर्टिस्ट हैं, लाइक सजल अली हो गई या और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनकी शादियां बहुत ज़ोरों से और धूमधाम से और शाहाना अंदाज में होती हैं और उसी धूमधाम से वो अख्ताम को भी पहुंचती हैं, यानी तलाक के धाने तक पहुंचती हैं। अगर लोग इसमें कह रहे हैं कि शादियां जितनी ज़ोरों शोर से होती हैं उस तरह तलाक़ें भी आपकी ज़ोरों शोर से होती हैं, तो इसमें क्या गलत है? मुझे ये बताइए कि जब आप अपनी लाइफ को शेयर करोगे मीडिया में, टोटली हर बात हर चीज़ लोग आपको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी एक एक्टर हैं जो कि बहुत फेमस तो नहीं है, बी ग्रेड एक्टर रह चुकी हैं, हिना रिजवी। उनकी एक शादी हुई थी अपने से 20 साल छोटे लड़के से, या जो भी 10 साल छोटे होंगे, अमार अहमद खान उन्होंने नाम लिया। और उनकी ये राय है, अब हिना रिजवी की जब शादी हुई तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे शेयर की पिक्चर्स, उस पर सब लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया और किस्म किस्म की बातें तो हुई, मगर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि देखो इतनी बड़ी होकर इतनी एज में भी इनकी शादी यंग लड़के से हो गई। वो ठीक है, वहाँ पर अगर कहा जाए कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, बिल्कुल देता है, ऐसा हो सकता है। और अगर उन्होंने किया, बहुत अच्छा कदम उठाया था जिन्होंने नबीन से शादी की थी। मगर उसके बाद आपने एकदम से खुद सोशल मीडिया पर आकर ये कह दिया वो मैं सेपरेट हो रही हूँ, सेपरेशन हो रही है, अभी डिवोर्स नहीं हुई है, सेपरेशन के प्रोसेस पे हैं आप, तो आपको ये अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत ही क्या थी? आप कहते हो, जब आप शेयर करते हो पिक्चर्स, आप कहते हो हमारी सोशल मीडिया फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली, आप फैमिली करके जो है वो लोगों को बुलाते हो। उसके बाद आप अब ये कह देते हो कि क्यों लोग हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं हमें बुरा भला। जब आपने फैमिली कह दिया तो आपके अपने ही फैमिली में आपके भी लोग खिलाफ होते हैं। अगर हम अपनी अपनी फैमिलीज़ में देखें, हर कोई हमारे फेवर में नहीं होता, हमारे डिसीजन के अगेंस्ट भी लोग कुछ होते हैं। तो इसी तरह हमारी जो सोशल मीडिया पूरी फैमिली है, या जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, तो वो भी एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं आर्टिस्टों को, जो भी अपनी लाइफ को शेयर करता है उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद आपने इतना कदम उठाया, एक अच्छी एग्जांपल सेट करने के बाद फ़ौरन ही आपने जो है अभी आपकी शादी को कितना टाइम ही कितना हुआ था और आपने फ़ौरन शेयर कर दिया कि जो है वो मैं सेपरेशन के प्रोसेस में हूँ, तो आपको करने की ज़रूरत ही क्या थी? फिर आप ऊपर से लोगों को ये कह रही हो कि नहीं आप मुझे नहीं बोलो। आप हम एक्टर्स की ये सारी न्यूज़ आकर देखते क्यों हैं? क्यों हमारे पेजेस को फॉलो करते हैं? प्लीज़ अनफॉलो कीजिए एंड लिव योर ओन लाइफ। तो ये इंतहाई गलत जो है ना बात है कि आप पब्लिक के लोगों के मुंह नहीं बंद करवा सकते। इसका मतलब है कि आप में इतना पेशेंस ही नहीं है कि आप लोगों की बातों को बर्दाश्त करोगी, तो आप शादी कैसे चलाओगी? लोगों की अपनी ओपिनियंस हैं, ये बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि नेटिजन्स किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, टारगेट मिल जाता है। ये ठीक है कि आपने मतलब आप इस वक्त किस स्टेज से गुजर रही होंगी, आपका माइंडसेट क्या होगा, आपने ये वीडियो डाली है, लेकिन यही बातें हैं कि आपका पेशेंस ही कितना था कि आपने ज़रा सी नेगेटिविटी जो है वो बर्दाश्त नहीं की और फ़ौरन ही जब आपको लोग अच्छा बोल रहे होते हो तो आप फ़ौरन ही खुश हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां आपके इस कदम को जो है वो बुरा कहा गया और आपको बोला गया कि न जाने, क्योंकि है ना, आर्टिस्ट की आए दिन की आप सुनते हो डिवोर्स का, कितने एक्टर हैं जिनकी शादी इतने धूमधाम से हुई है और उसके बाद डिवोर्स को पहुंची है। लाइक बहुत से एग्जांपल है, मैं यहाँ क्या नाम लूँ कि कितने बड़े बड़े नाम हैं, उनमें बुशरा अंसारी आती है, सजल अली आती हैं और लोग भी बहुत सारे हैं जो आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तानी, अक्सर ये कोई नई बातें, अदनान समी खान के बेटे हो गए, ये तमाम लोग, ये तमाम एक्टर्स जो हैं शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद इनसे बर्दाश्त नहीं होता है और ये पेशेंस है, वो ठीक है, उनका अपना डिसीजन होता है अलग होना। अगर आप नहीं रह रहे हो तो रोज़ रोज़ के लड़ने और जीने से बेहतर है कि आप अलग हो जाओ। जितने भी आर्टिस्ट जब बोलते हैं ना कि हमारे बारे में बात नहीं करो, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये बात लगती है कि आप किसी का मुंह नहीं रुकवा सकते, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में पेशेंस से काम लेना होगा। एग्जाम्पल पता है क्या होती है, लोग समझते हैं कि ये जो आर्टिस्ट होती हैं ये आज़ादी चाहती हैं, आज़ाद लाइफ गुजारती हैं,
तो ये तभी डिवोर्स के प्रोसेस पे आसानी से चली जाती हैं। मसला ये है कि आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। खैर बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी हैं, जैसे जवेरिया सऊद हो गई, साहिबा हो गया, रीमा हो गया, ये ऐसी आर्टिस्ट हैं जो वाकई में शादी करके रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रही हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं शादी करके। मगर आप जैसे एक्टर जो होते हैं ना, जो पेशेंस का मुजाहरा नहीं करते और आकर यहाँ पब्लिक पे ही चीखना चिल्लाना और मुंह बनाना, गुस्सा करना कि क्यों बोल रहे हो हमें कैसे, तो ये एक एग्जाम्पल आप गलत सेट कर रही हो। अक्सर मैं देखती हूँ अलीज़े शाह हैं, वो इस तरह की पिक्चर्स डालती हैं यूट्यूब पर या इंस्टा पर जिस पे लोग एतराज़ करते हैं, फिर वो लोग तो उनको कहने लगती हैं कि मुझे मत देखो। हाँ, वहाँ वो ठीक है कि लोगों को अनफॉलो कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है एग्जाम्पल सेट करने की। आपने लोगों को इम्प्रेस किया, फिर अब एकदम से इसका टूट जाना, ये बात लोगों को बुरी लगी। तो है आपने भी अपना राइट यूज़ किया, लेकिन हमें भी ये जो है वो राइट है कि आप अगर हमें टॉन्ट कर रही हो कि क्यों बोल रहे हो हमारे बारे में, तो हमें भी ये राइट पहुंचता है। तो आप खुद पेशेंस का मुजाहरा करो ना, आप हर चीज़ तो शेयर करो, अपनी शादी भी शेयर करो, फिर आके सेपरेशन, अभी डिवोर्स तो नहीं हुई थी ना कि आप आकर अनाउंसमेंट करने लग गई कि जो है वो हम इस प्रोसेस में हैं, हमें सेपरेशन हो रही है। आप खुद बोल रहे होते हो, उसके बाद बोलते हो कि पब्लिक बोले नहीं। तो जब सोशल मीडिया की फैमिली समझते हो तो फिर शेयर भी जो है वो फिर ना करें, आप ना करें, आपको लोग नहीं देखेंगे, आपके बारे में नहीं बात करेंगे। ऐसे बहुत गुमनाम आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में लोग नहीं बात करते हैं। और यही बस मेरा कहना था कि ऐसा मुझे बहुत से एक्टर्स से सुनने को मिलता है, वो उनको बस यही जवाब देना आ गया है, यही कहना आ गया है कि हमको फॉलो मत करो, हमारी लाइफ के बारे में मत बोलो। तो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करने का हक रखते हैं, आपको ये हक नहीं है कि दूसरों को रोकें। ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हो कि हमें मत देखो, तो भाई वाकई में उन लोगों को मैं बोलूँगी ये सबसे पहले तो इनको ना अनफॉलो करें जो इस किस्म के मिजाज रखते हैं लोग। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक्ट्रेसेस की जो शादी और डिवोर्स है ये इस कदर इस तेज़ी से क्यों हो रही है, ये आजकल रुझान इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? क्या बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई है इन एक्टर्स को, या बहुत ज़्यादा पैसा आ गया? आखिर क्या वजूहत है कि ये एक्टर्स की इतनी ज़्यादा डिवोर्स का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है? फिर इनके बारे में कोई बात करो तो इनको आग लग जाती है और ये दूसरों पर एतराज़ करने शुरू कर देते हैं कि हमें क्यों बोल रहे हैं, अनफॉलो करो, फलाना ये है, ढमकाना ये है। देखिए पब्लिक जो है ना वो स्टार्स को ही जो है वो फॉलो करती है। क्यों? आखिर इनके साथ वर्ड स्टार का क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये स्टार्स हैं, ये चमकते हैं, ये अपने अंदर चमक धमक रखते हैं, तो लोग इनको ही डिस्कस करते हैं ना। तो इस तरह लोग पब्लिक पर एतराज़ करना, उनको रोकना या उन पर बुरा भला कहना, ये भी एक्टर्स की ज़्यादती है। ये गलत बात है कि वो पब्लिक को ही रोकते हैं जो कि आपको स्टार्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच।